हाई कोर्ट के आदेशों का हो रहा उल्लंघन, पीड़ित ने लगाई न्याय की गुहार। जी हां, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के खरीका प्रथम वार्ड के रहने वाले सुल्तान ने मुख्यमंत्री से न्याय की गुहार लगाई है। सुल्तान का आरोप है कि उसकी बहन, जो कि तलाकशुदा है, जिसकी जमीन खरीका प्रथम वार्ड में तालाब के बगल में है, जिसका बैनामा व दाखिल खारिज होने के बावजूद उन्हें काम नहीं करने दिया जा रहा। पीड़ित ने गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि शुभम खुद को पार्षद का प्रतिनिधि बताता। पीड़ित ने बताया कि शुभम पहले उनके पास आया और कह रहा था कि 5 लाख मुझे दे दो, जिस तरह से काम चल रहा है चलता रहेगा। जब हमने नहीं दिया तो पार्षद के साथ मिलकर दबंगई कर रहा है। आखिर मीडिया के सामने आकर पीड़ित ने क्या कुछ बताया, आइए आपको पूरा सुनवाते हैं किस तरीके से पीड़ित ने लगाए गंभीर आरोप। सुल्तान है, मैं खरीका वार्ड प्रथम का निवासी हूं। मेरी सिस्टर शाहाना खातून, इसकी एक ज़मीन है जिसने बैनामा और दाखिल खारिज हमारे पास उपलब्ध है। काफ़ी दिनों से हमको एक शुभम नाम का गुंडा काफ़ी समय से हमको परेशान कर रहा है। काफ़ी समय से हमारे ज़मीन पे आता है और कहता है कि हमसे मिल के काम करिए, वरना हम आपको काम नहीं करने देंगे। और हमने कहा मिलने का मतलब क्या है, आप कौन हैं? तो उसने कहा कि मैं सभासद कृष्ण नारायण, जो पार्षद हैं खरीका वार्ड प्रथम के, उनका मैं प्रतिनिधि हूं और हमसे मिले बिना कोई काम यहाँ नहीं हो सकता। तो हमने कहा मिलने का क्या मतलब है? तो उसने कहा 5 लाख रुपये आप दीजिए, आप सुकून से हम आपका बैठ कर काम करवाएंगे। हमने कहा हमारी बहन डाइवर्सी, वो कहाँ से पैसा देगी? तो उसके कहा कि आप ऐसे अब काम नहीं कर पाएंगे, आपकी ज़मीन को हम तालाब की ज़मीन घोषित करवा देंगे। तो इनके द्वारा नगर निगम से झूठी अफवाह फैला कर कि ये तालाब की ज़मीन है, प्राइवेट ज़मीन पे भी तालाब के साथ साथ में तार-बाड़ लगा दिया गया। इसकी शिकायत बाद में हमने जब नगर निगम में करी और हमने अपना बैनामा दाखिल खारिज दिखाया, नगर निगम ने ज्वाइंट पैमाइश करी, तहसील के लेखपाल साहब आए, उन्होंने पैमाइश करी तो उसमें पाया कि गलती से नगर निगम ने प्राइवेट ज़मीन पे तार-बाड़ लगा दिया है। नगर निगम अपनी गलती माना, फिर नगर निगम पार्षद के दबाव में उसको हटा नहीं रहे थे, तो हम इसको लेके हाई कोर्ट में जाने को मजबूर हो गए। हाई कोर्ट ने नगर निगम कमिश्नर को 1 महीने में जो अवैध तार-बाड़ प्राइवेट लैंड पे लगाए थे उसको खाली करने का ऑर्डर कर दिया है। उसके बावजूद में नगर निगम को SHO PGI से फोर्स मांगनी पड़ी कि यहाँ पे कुछ गुंडे बदमाशी कर रहे हैं, कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, इनके लिए उन्होंने फोर्स मांगी। जब फोर्स वहाँ पे आई तो पार्षद का इतना दबाव पड़ रहा है कि पुलिस कमज़ोर नज़र आती दिख रही है। ये जो वसूली कर रहे हैं इनका, ये लोग पार्षद को भी बुला लेते हैं। पार्षद अपनी बीवी के साथ, श्रीमती शांति कोई है कृष्ण नारायण की बीवी, वो भी साथ में चली आती हैं ये गुंडों का साथ देने के लिए। मुख्यमंत्री जी जो हैं, इनसे मैं गुहार लगाता हूँ कि ये जो ऐसे जो गुंडे पनप रहे हैं, आपने सारे गुंडों का सफाया किया है, ये गुंडों का भी सफाया किया जाए। जो लोगों से वसूली करते हैं, वसूली ना देने पे कहते हैं हम आपकी ज़मीन को तालाब में सरकारी घोषित करा देंगे, आपको काम नहीं करने देंगे, आपको हम टॉर्चर करेंगे, ये टॉर्चर कर रहे हैं मौके पे। तो आप पुलिस वहाँ मौके पे कमज़ोर पड़ती दिख रही है। पुलिस इनके खिलाफ ये जो वसूली कर रहा है, इसके खिलाफ मुकदमा लिखने को तैयार नहीं। थाना लगता है आपका? थाना PGI लग रहा है। इसमें तेलीबाग चौकी इंचार्ज नुमेश दुबे से भी हमने शिकायत करी कि वो कमज़ोर पड़ते नज़र आ रहे हैं। वो कह रहे हैं वो कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। हमने कहा कि हाई कोर्ट का आदेश आपके पास है, आप क्यों कमज़ोर पड़ रहे हैं? तो उसका कोई उनके पास जवाब ही नहीं होता है। जो वसूली कर रहे हैं इन पे मुकदमा लिखने के लिए भी कहा जा रहा है, इन पे मुकदमा नहीं लिख रहे हैं। और मौके पे हाई कोर्ट कंप्लायंस में जो बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, ना उनको रोक भी नहीं पा रहे हैं। पुलिस कमज़ोर पड़ती नज़र आ रही है। अगर पुलिस कमज़ोर पड़ती नज़र आ रही है तो मैं हाई कोर्ट का जो आदेश हौला हो रही है, इसमें कंटेम्प्ट में जाने के लिए मजबूर हूँ। मैं हाई कोर्ट में दोबारा चले जाऊँगा, मैं कंटेम्प्ट में जाऊँगा कि पुलिस कमज़ोर पड़ रही है और सभासद के दबाव में आ गई है। सभासद जो है ये गुंडों की वजह से बात सुनकर और उनको पनपा रहे हैं। इनको इनकी चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि जो हमारा जो ज़मीन है, इस पर सभासद द्वारा बार बार अवरोध उत्पन्न किया जा रहा है, झूठी खबर फैलाई जा रही है, जो कि रिपोर्ट लग चुकी है, बैनामा दाखिल खारिज उपलब्ध है। हाई कोर्ट सबसे सर्वोच्चम अदालत है, सबसे बड़ी अदालत ने जब फैसला सुना दिया है, इसमें लोगों को इब्बट नहीं करना चाहिए। ये हाई कोर्ट के आदेश को मानना कितना ज़रूरी है। अगर ये हाई कोर्ट के आदेश को पुलिस कंप्लायंस नहीं करा पा रही है, सभासद के दबाव में इतना आ गई है कि हाई कोर्ट का आदेश कंप्लायंस कराने में उनको कमी महसूस हो रही है, तो हम हाई कोर्ट में दोबारा जाने को मजबूर हैं। और बहुत ज़रूरी है, ये योगी जिससे हम गुहार लगाते हैं, ऐसे जो वसूली माफिया गुंडे हैं, इनके शुभम नाम है, इनके बाप का नाम दिनेश है, ये 50-60 गुंडों के साथ में आते हैं और मोहल्ले में किसी के घर नहीं बनने देते हैं, किसी घर में जाके शिकायत करने लगते हैं कि हमसे मिले बिना आप कैसे बना सकते हैं। ये सबसे वसूली मांगते हैं, ये हमसे भी वसूली मांग रहे हैं। हमारी 5 लाख रुपए इन्होंने मांग लिया, ना देने पर ही हमको परेशान कर रहे हैं, झूठी अफवाह फैला रहे हैं और हाई कोर्ट का आदेश है वो किसी को नहीं बता रहे हैं। मैं मुख्यमंत्री जी से इंसाफ की गुहार लगाता हूँ।